तो रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस में आज हम बात उन हालिया बदलावों की भी करेंगे जो अमेरिकी H-1B वीजा से जुड़े हैं और इसका असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि चीन और जापान जैसे अन्य देशों में विदेशी कर्मचारियों के लिए कौन कौन से अवसर हैं। आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण एक छोटे से गांव जैसी हो गई है। अब किसी भी पेशेवर को अपनी स्किल्स और विशेषज्ञता के आधार पर दुनिया के किसी भी कोने में करियर बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे अहम है वीजा वर्क वीजा। और हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस और नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि H-1B वीजा क्या है। तो H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पेशेवरों के लिए जारी होता है, जैसे IT, हेल्थ, आर्किटेक्चर आदि। सालाना 85,000 वीजा अमेरिकी सरकार जारी करती है। हालिया आंकड़े की बात करें तो अमेज ने ये वीजा 10,000 से ज्यादा लिए हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट मेटा के पास भी 5,000 से अधिक ये वीजा है। इस वीजा के लाभ की बात करें तो भारत को सबसे अधिक इसका फायदा मिलता है। IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर इस वीजा से मिलता है। हालांकि इसकी आलोचना होती रहती है क्योंकि इससे अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ता है और वेतन कम करने की संभावना रहती है। बात करें H-1B वीजा नियमों में बदलाव की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए कर दी है। पहले जो फीस थी वो कम थी, अब $1 लाख उसको कर दिया गया और 88 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 6 लाख रुपए थी, जिसमें अब 50 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 3 साल के लिए फीस और रिन्यूअल की बात करें तो इसमें 6 साल में कुल 5 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। नए वीजा कार्ड जो अमेरिकी सरकार प्रदान कर रही है उनमें ट्रंप गोल्ड कार्ड शामिल है, जिसमें अनलिमिटेड रेसिडेंसी सुविधा है। इसके अलावा ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड भी अमेरिका प्रदान कर रहा है। नए नियमों के आने से मिड और एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। कंपनियों को नौकरियों के लिए अमेरिका भेजना अब कम फायदेमंद साबित होगा। इसका संभावित असर नौकरियों की आउटसोर्सिंग की ओर देखने को मिलेगा। अमेरिकी जॉब मार्केट में अवसर कम हो पाएंगे, कम होने स्वाभाविक भी है। अन्य देशों में विदेशी नौकरी के अवसर भी की यदि बात करें तो चीन में Z वीजा मिलता है और जल्द ही नया K वीजा शुरू हो सकता है। Z वीजा नौकरी और रहने की अनुमति देता है। चीन का K वीजा 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है, जो योग्य युवा, वैज्ञानिक और तकनीकी पेशेवरों के लिए होगा। शिक्षा, अनुभव और आयु आधारित पात्रता के अनुसार ये वीजा मिलेगा। इससे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और कल्चर के क्षेत्र में अवसर खुलेंगे। जापान के वर्क वीजा की बात करें तो इसकी श्रेणियां प्रोफेसर, इंजीनियर, इंटरनेशनल सर्विसेज में विभक्त हैं। नौकरी का ऑफर और COE या सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जरूरी है। ये जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसकी अवधि 3 महीने से 5 साल तक की है। वर्क कल्चर इसका काफी अनुशासित है। टीम वर्क, क्वालिटी पर फोकस है, जबकि अमेरिका H-1B वर्क वीजा उच्च वेतन और इनोवेशन पर जोर देता है। सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मौके मिलते हैं। सबसे कठिन वीजा प्रक्रिया है और हाल ही में इसकी शुल्क वृद्धि होने से ये और भी जटिल हो गया है। भारतीय पेशेवरों पर इसका क्या असर होगा, ये भी अब आपको बताते हैं। उनके पास अब क्या विकल्प रह जाता है, इस पर विचार करें तो भारत में H-1B वीजा धारक 2 लाख लोग प्रभावित होंगे। IT, टेक कंपनियों के लिए अमेरिका भेजना महंगा हो जाएगा और वहां यदि अब भारतीयों के लिए संभावित विकल्पों की बात करें तो चीन का K वीजा भारतीयों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। जापान का वर्क वीजा भी प्रोफेशनल्स के लिए बढ़िया विकल्प है। साथ ही UAE, सऊदी अरब, ब्लू कॉलर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अवसर भी प्रोफेशनल्स के लिए हैं। साथ ही सिंगापुर, कतर, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली जैसे अन्य यूरोपीय देशों में भी अवसर तलाशे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, अमेरिका H-1B वीजा में बदलाव भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियां ला रहा है, तो वहीं चीन और जापान जैसे देश नए अवसर पेश कर रहे हैं। विदेश में करियर बनाने के लिए सिर्फ कौशल ही नहीं बल्कि सही रणनीति, वीजा नियम और जीवन शैली की समझ भी जरूरी है। साथ ही भारत में भी लगातार विविध क्षेत्रों में बढ़ रही नौकरियां, स्टार्टअप की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है और अपने करियर को नई दिशा दी जा सकती है।